श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। आज हम उन महिलाओं की समस्याओं का समाधान लेकर आए हैं जो अपने पति के इस व्यवहार से बहुत अधिक परेशान हैं कि उनके पति का चक्कर कहीं और चल रहा है, लेकिन उनको पता भी नहीं होगा कि कहाँ पर चल रहा है और क्या सच में चल रहा है या फिर हमें ऐसे ही शक हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि आपके पति का चक्कर कहाँ पर चल रहा है, और इसको दूर करने के लिए हम आपको उपाय भी बताएंगे जिससे कि अपने आप ही वो जहाँ भी चक्कर चल रहा होगा या फिर कोई पराई स्त्री आपके पति की ज़िंदगी में है तो वो आपसे उससे दूर हो जाएगी, आपका पति भी उससे दूर हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी दाम्पत्य ज़िंदगी फिर से खुशहाली पूर्वक हो जाएगी और कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए जानते हैं हम उन लक्षणों के बारे में जिससे कि पता चलता है कि आपका पति का चक्कर कहीं और चल रहा है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात जो है वो ध्यान से सुनिए कि शादीशुदा जो कपल अपने मोबाइल और कंप्यूटर यूज को लेकर पार्टनर के आसपास रिलैक्स रहता है ना, रिलैक्स रहता है ऐसे इसलिए कि उसके मन में इनके क्या छिपाना का भाव होता है। हालांकि जब पति अचानक अपने मोबाइल और कंप्यूटर को लेकर ज़्यादा ऐसा लगता है उसको कि नहीं अपनी पत्नी को नहीं दिखाना है और बहुत हड़बड़ाता है, आपको फ़ोन नहीं देता है और आपसे उन्हें दूर रखना शुरू कर दे, तो समझ जाए कि कुछ तो गड़बड़ है। और आपसे बात करने से ज़्यादा अगर वो मोबाइल पर चैटिंग करते हुए समय बिता रहे हैं तो इसे दूसरे इशारे के रूप में भी लें और सतर्क हो जाएं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसी परिस्थिति में पहले उनसे बात ज़रूर किए। दूसरी बात क्या है कि फिजिकल इंटीमेसी शादीशुदा ज़िंदगी का एक पार्ट होता है। समय के साथ रिश्ते का यह हिस्सा थोड़ा कमज़ोर पड़ता ही है। हालांकि अगर आपका पति आपके टच को ही अवॉइड करने लगे, मतलब अगर आप उसको टच भी कर रहे हैं तो भी अवॉइड करने लगे, फिर इंटीमेसी के दौरान आपको इमोशनल बिल्कुल भी फील ना हो, तो आपके लिए यह बड़ा इशारा है। आपको इसको नोटिस करना है कि कहीं ऐसा आपके साथ तो नहीं हो रहा। अगर इंटीमेसी उसी के साथ संभव है जिससे व्यक्ति प्यार करे या फिर अट्रैक्शन फील करे, अगर ये दोनों ही चीज़ें नहीं हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके रिश्ते में किसी और इंसान की जगह बन गई है और कोई आपके पति के और आपके बीच में आ गया है। तो आपको यह ध्यान देना है। साथ ही साथ क्या आपके पति अचानक काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने लगे हैं और इसीलिए घर में कम समय बिता रहे हैं? अगर हाँ तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला तो है कि उनके पास सच में ज़्यादा काम है और दूसरा यह है कि ये काम सिर्फ बहाना बन रहे हैं। और अगर आपका पति जो है सच में ऑफिस के काम को लेकर परेशान है तो वह घर में रहते हुए भी आपको ऑफिस कॉल अटेंड करते हैं और लैपटॉप पर ऑफिस का काम करते हैं, टेंशन के कारण ज़्यादा थके हुए नज़र आएंगे। अगर वह घर पर ऐसी कोई हरकतें या फिर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो ऑफिस में बिजी होने की बात कहकर देर रात को वापस आते हैं या ज़्यादातर घर से बाहर रहते हैं तो आपको अलर्ट हो जाना है और आपको ध्यान रखना है कि आप पहले पूरी तहकीकात करें, उसके बाद ही कुछ आपको इस पे स्टेप लेने की बात आगे बढ़ानी है। साथ ही साथ अगर आपके पति की ज़िंदगी में कोई दूसरी महिला आ गई है तो आपको उसका असर अपने इमोशनल बॉन्ड पर भी दिखाई देने लगेगा। आपको क्या लगेगा कि उनके पास आपकी बातें सुनने का समय ही नहीं होगा। आपको क्या हर्ट कर रहा है उसकी परवाह उन्हें कम होने लगेगी, वो परवाह ही नहीं करेंगे इस चीज़ की। और साथ ही दिन भर आपसे बात नहीं करने पर भी उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता दिखेगा। प्यार में व्यक्ति इमोशनली जुड़ा ही होता है और ऐसे में उसका अपने साथी से बात ना करना और उसकी परवाह ना करना संभव ही नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाएं कि कहीं ना कहीं तो कोई दिक्कत है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। हमेशा अच्छा दिखना सभी के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये बात सभी ये मानेंगे कि रिलेशनशिप की शुरुआत में लड़के लड़की दोनों ही इसे लेकर ज़्यादा ध्यान रखते हैं और जब उनका बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो वह इसे लेकर रिलैक्स हो जाते हैं और यही चीज़ शादी में भी होती है। पुलिस ऑफिस के लिए अच्छे से ही निकलेंगे, लेकिन अगर वह अपनी पर्सनल ग्रूमिंग से लेकर परफ्यूम, कपड़ों के सिलेक्शन और बॉडी को लेकर अचानक ज़्यादा सजग दिखने लगें तो इसका मतलब है कि वह किसी न किसी से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा है कि जो आपके बीच में आ गया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इन सब चीज़ों को पहले आपको कंफर्म कर लेना चाहिए और पति से बात करने से इसका सलूशन हमेशा निकलता है। लेकिन अगर फिर भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है
तो आपको एक उपाय बताएंगे, उस उपाय को करने से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आपको करना क्या है कि आपको प्रत्येक दिन भगवान शिव जी के पास जाना है, उनको दूध और पानी से एक साथ नहलाना है, उनका अभिषेक करना है और उन पर बेलपत्र भी चढ़ानी है। साथ ही साथ आपको भगवान कृष्ण के दरबार में जाना है और भगवान कृष्ण को मोर पंख अर्पित करना है। यह आप शुक्रवार के दिन एक मोर पंख भगवान कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं और उनसे अपनी समस्याओं का समाधान मांग सकते हैं। तो ऐसा करने से ज़रूर आपकी समस्याओं का समाधान मिलेगा। लेकिन हम आपको पहले भी बता रहे हैं कि यह सारी चीज़ें सिर्फ एक संकेत के रूप में माने, और जब तक आपको कंफर्म नहीं हो जाए तब तक इन चीज़ों के बलबूते आप कोई भी बड़ा कदम उठाने से बचें। और आपको पहले सबसे सलाह मशवरा ले लेना चाहिए और ढंग से पता कर लेना चाहिए कि क्या सच में ऐसा है, तभी आपको ऐसे कोई कदम उठाने चाहिए। तो ऐसे ही और उपाय जानने के लिए तथा हमारे गुरुजी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। धन्यवाद।